मैं प्रवीण मालव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में। आज हमारे साथ हैं एक बिजनेसमैन मिस्टर करण। बिना देर किए लेट्स इनवाइट मिस्टर करण और उन्हीं से जानते हैं कि सुदर्शन क्रिया से कैसे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। लेट्स वेलकम मिस्टर करण। नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हैं आप? नमस्कार करण जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? परफेक्ट, ऑसम। थैंक यू सो मच। करण जी, कुछ आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? I was working in a job way back in 2017. I quit my job and I founded my first startup, Magpie Water Solutions. We are into RO and water softener manufacturing and servicing in Noida. And more recently, मैंने अपना एक real estate startup भी शुरू किया है. So in Noida, we deal in sale and purchase of properties in Noida. Appreciated, आपने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस में भी आप सेकंड बिजनेस में एंटर हो चुके हैं जी. itself is a great transformation. Yes. अदरवाइज जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम है. तो करण जी, आपका सुदर्शन क्रिया से पहले कैसा लाइफ था, प्रोफेशनल लाइफ कैसा था आपका? मतलब I would rather say I had like problems. I had my professional problems. I had relationship issues with my parents, and I was also heavily into drugs. So I would say drug addiction was something which I now perceive it as a problem. ओके. जैसा आपने बताया कि काफी सारे प्रॉब्लम जैसे आपके रिलेशनशिप में और आपके प्रोफेशन में, जैसा आपने बताया था कि आपको बहुत गुस्सा वगैरह आता था. Professional problems में, yes, I was very aggressive in my nature. मेरा decision making, which I now perceive it as, I used to be very confused in regards to making decisions. And also people's opinion was very important to me. I used to excessively care about what other people are talking. So, confidence being low बहुत था. So professionally, these were some of my top problems, I would say. मतलब अपना कुछ नहीं, जैसा लोगों ने बोल दिया वैसा ही ठीक है. हाँ, बहुत होता था. तो ऐसे केस में तो लोग जो है फुटबॉल बना डालते हैं. हाँ, अब देखो, अब ये चीजें समझ में आती हैं कि मैं पहले तो I was like a footballer of other people's opinion. चीजें अब समझ में आती हैं, उस टाइम पे तो नहीं समझ में आता. ओके. तो जैसा आपने बताया रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी काफी थी आपकी, तो थोड़ा सा हाँ जी, मैं बताना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स थी? see, relationship with my parents, I would say that was one of my major concerns. मेरा उस टाइम पे ना इतना वो बेचैनी सी होती थी कि फर्स्टली आई वाज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल टू माय पेरेंट्स. ठीक है. और जब उनसे कोई डिसीजन, जब कोई बात हमारी नहीं मिलती थी, हम we would not think on the same, we would not have the same opinion, तो अपनी बात बोल के उठ के चला जाता था. I would not sit and talk with my parents, बैठ के बात नहीं, spend time नहीं करता था. तो that's why I'm saying I had a lot of relationship problems. मतलब ऐसे मेरे को मन करता था कि घर से बाहर निकल जाओ, घर पे ही मत रहो, या फिर लेट नाइट आओ,
पार्टी वार्टी में, अगले दिन सुबह आता था घर पे, तो ओके, मतलब जो है बोला पेरेंट्स को फेस ही ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, रात को लेट आओ जब तक वो सो चुके हो, और सुबह जितना जल्दी हो सके घर से निकल जाओ। वो हाँ, सुबह जितना जल्दी हो सके। ये तो का मतलब ऐसा कभी कभी अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपना रिलेशन मैंने 0 कर दिया था पेरेंट्स के साथ। यंग जनरेशन में काफी मेजर प्रॉब्लम है ये, काफी लोगों के साथ ऐसा है। तो बहुत सारे लोग जनरेशन गैप बोलते हैं, बट हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि पेरेंट्स के साथ बच्चों का सिंक अप बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो करण जी, ये जैसे आपका आपने बताया बहुत ही एग्रेसिव थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पुअर था आपका, पेरेंट्स के साथ आपकी बनती नहीं थी, तो ये सब होने से, ये सब इतनी प्रॉब्लम होने से आपको क्या कुछ ड्रग एडिक्शन वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसा कुछ था क्या आपकी लाइफ में? ऐसा मतलब हाँ जी, मैंने आपको जैसे बोला ना, ये भी मेरा एक दिस वाज अनदर प्रॉब्लम आई वाज मेजरली फेसिंग। क्या था कि देखो, मैंने अपना स्टार्टअप किया था फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री वे बैक इन 2001। सो मेरा एक्सपोजर बहुत ऐसी अनमेंशनेबल एक्टिविटीज में था, और मैं उनमें बहुत एक्सेसिवली इंडल्ज हो गया था, जरूरत से ज्यादा। सो दैट इज व्हाई आई एंडेड अप heavily into drugs. So, so that's why I said that was one of my major concerns. जो मुझे अब लगता है कि these are all wasted years. मैंने अपना बहुत समय वेस्ट किया उन चीजों पे। हाँ, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा नेचुरल सा ही है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में तो ग्लैमर की तो कुछ कमी नहीं है। वहाँ तो जो भी आप अल्कोहल हो, सिगरेट हो या एनीथिंग, मतलब खाने पीने का एवरीथिंग, मतलब ओवर इंडल्जेंस मेरा बहुत हो गया था। बहुत ज्यादा हर चीजों में घुस गया था। एंड so I've been around abroad as well, so काफी कुछ एक्सपोजर तो काफी रहा, एक्सपोजर की कमी नहीं रही, बट वही ओवर इंटेलिजेंस जब चीज हो जाती है, अति हो जाती है, तो फिर इंडल्जेंस मतलब किस लेवल पे था? जैसे आप चेन स्मोकर थे या सुबह से लेके शाम तक ड्रिंक कर रहे हैं, तो किस लेवल का आप बताएं, बोलो। एवरीथिंग, मतलब खाने का भी बहुत था, स्मोकिंग भी एक्सेसिव होता था, मतलब एक दिन में एक दो पैकेट्स स्मोक हो जाते थे, अल्कोहल बहुत था, एंड प्लस देयर आर ड्रग्स थे, बहुत कुछ था। सो like I said, a lot of unmentionable activities. हाँ, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में तो आई थिंक जानकार लोग हैं, तो ये सब चीजें तो बहुत ही कॉमन सी लगती हैं वहाँ पे। तो It is easy to get into it. So इजी मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ भी दिया, उसके बाद भी I was ये सब एक्टिविटीज मैंने उसमें रखा रहा मैंने। So that's why. तो करण जी, आपका फिर कैसे सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में आप कैसे लैंडिंग हुई आपकी? हाँ, that is good thing. वैसे मेरा एक बार मेरा I had a road accident like way back, and so one of my friend's mom, she suggested कि go to this ashram in Bangalore, and I particularly wanted to visit this because what I heard is there's a lot of greenery and it's very peaceful out there. So by chance ही हो गया, and I just came there. I came to उस time पे basic course workshop को बोलते थे, तो I registered for that and I went there. So Means luckily you landed there, huh? now I find it lucky, but उस time तो by chance था ना, उस time was like नहीं, वाकई ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान मतलब इतने जो एडिक्शंस के साथ लाइफ जी रहा है, और वो जो है ऐसे इतनी स्पिरिचुअल जगह पे पहुंच पाए, मतलब ये भी एक रेयर कॉम्बिनेशन ही है। Yes, I quite agree.
तो आपका जो सुदर्शन क्रिया का पहला वर्कशॉप था, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? I remember my first workshop after सुदर्शन क्रिया जब पहली बार हमने किया था, तो बहुत मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ था पहले। वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, वेरी कंटेंटेड, एंड आई रिमेम्बर, मतलब नॉट जस्ट मी, बाकी भी सभी हम सब बोल रहे थे अपने फैसिलिटेटर को कि वी ऑल फीलिंग वेरी लाइट, मतलब ऐसा लग रहा था वी आर ग्लाइडिंग इन एयर, या बैठे भी हैं तो वी आर सॉर्ट ऑफ होवरिंग इन एयर। मतलब बहुत बॉडी बहुत, मतलब ऐसे जैसे कि किसी ने बहुत सारा भार उठा के रख दिया हमसे और हम बहुत हल्के हो गए हैं बिल्कुल, बहुत कंप्लीट ऐसा लग रहा था, वेरी पीसफुल। तो ऐसा पहले कभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया था क्या? नहीं, that's what I'm saying, मतलब पहली बार ऐसा कभी कुछ हुआ था, तो कभी we do not know कैसे, we were just sitting there and smiling, all of us, we just for smiling for no reason, you know, so yeah. वो वाली बात होगी, बोला ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में ना। Yes, yes. सबके साथ ही ऐसे हुआ था, जो भी थे पार्टिसिपेंट, सबके साथ। और आपका पूरा जो वर्कशॉप था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा फर्स्ट वर्कशॉप का? कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? कुछ और शेयर करना चाहेंगे? मतलब वर्कशॉप के बाद का आप बोल रहे हैं कि पूरा जो आपने 6 दिन का वर्कशॉप किया, हाँ, वो पूरा 6 डेज का रेजिडेंशियल वर्कशॉप था। उसमें देखो, नॉट जस्ट दैट, बहुत ना ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के आपको ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं हो, मतलब एक छोटी-छोटी हमने एक्टिविटीज की, इकट्ठे की, ग्रुप में की, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग, ठीक है? और तो एक मतलब एक मैसेज आपको दिया जा रहा है थ्रू अ स्मॉल लिटिल गेम, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंगली पुट अक्रॉस। मजा भी आ रहा था और बहुत अच्छी चीजें सीख भी रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि बोरिंग सा है, यू नो, कि कहीं बैठा दिया, बोला कि भी आंख बंद करो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, वेरी नाइस। मीन्स लर्निंग विद एक्टिविटीज। यस, यस, बिल्कुल। अदरवाइज तो लोग सोचते हैं कि बोला आश्रम में जाके तो बस ज्ञान ही लेना है। हाँ, वही हर किसी को लगता है कि भी वहां जाके बैठ जाओ, बोलेंगे आंख बंद करो, हिलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं है ऐसा, तो वो सब लोगों को लगता है, बट वहां जाके हमें भी वही लग रहा था, बट लाइक वाह, ये तो बहुत मजा आया। वो 6 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। ओके, तो जैसा आपने बताया कि सुदर्शन क्रिया का आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो आपने जब इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो आपके जैसे पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ क्या? बिल्कुल, व्हाई नॉट, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मॉम डैड के साथ बैठ के बात, मेरे को खुद को लगा कि भाई मैं बैठ के बात कर रहा, टाइम स्पेंड कर रहा था। हाँ, ऐसा नहीं था कि अभी हमारी सारी ओपिनियंस मैच करने लगे, अभी भी डिफरेंसेस थे, लेकिन अभी बैठ के डिफरेंसेस कर रहे हैं हम, यू नो। और बहुत ही एक सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगी कि भी मैं अपने पेरेंट्स के तरफ एक बहुत रिस्पेक्टफुली बात करने लग गया, यू नो। पहले बात करने का जो तरीका, जो टोन था, बहुत चेंज हो गया था। और एक बार मेरे को याद है कि कुछ एक बात हुई थी और मेरे फादर की, हमारी बात नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो कुछ कह रहे थे और मैंने बोला कि भी ऐसे नहीं होता, ऐसा होता है। तो पहले मेरे को ध्यान था कि मैं ऐसी चीजें बोल के उठ के चला जाता था, बट इस बार मैं वहां जाके एक्चुअली बैठ गया और फिर मैंने बहुत प्यार से बोला कि मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। तो 2-3 मिनट बाद, मतलब पापा ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2-3 मिनट बाद पापा ने एक बात बोली मुझे कि यू हैव बिकम अ लॉट मैच्योर, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मेरे लिए तो बिल्कुल
नहीं शाबाशी, तो अपने आप को दैट वाज वन, मतलब एक तो बिहेवियर चेंज हो गया, और दूसरा बात मेरे को एक और इंसिडेंस था मेरा कि हमें कहीं पे जाना था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली पापा किससे बात कर रहे थे, मैंने खैर कभी पूछा नहीं है, बट मैं बाहर ही खड़ा था और पापा उनको बता रहे थे कि मैं आ नहीं सकता। उन्होंने बोला था कि माय सन कैन नॉट जॉइन अस टुडे बिकॉज ही हैज टू गो फॉर एन आर्ट ऑफ लिविंग इवेंट। एंड और पापा के बात करने के तरीके, टोन में एक प्राउडनेस थी कि Karan is into meditation and yoga and the art of living. He's associated with art of living. तो वो जो एक था, जो उनकी आवाज में प्राउडनेस थी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. I was like, wow, he's so proud of what I am doing. And not just सुदर्शन क्रिया. देखो मैंने आपको बताया ना कि हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज हमें वहां पे कराई थी. सो स्मॉल एक्टिविटीज से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आए हैं. बैठने के तरीके में, बात करने के तरीके में, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी, मतलब. और ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम्स कम हो गई या खत्म हो गई या लाइफ स्मूथ हो गई, नहीं भाई. बल्कि मेरे को तो उल्टा लगता है प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गई हैं. बट मेरा उनको फेस करने का तरीका बहुत चेंज हो गया. ठहराव आ गया है, अगर मैं कहूँगा. एग्रेशन बहुत कम हो गया था, जो मेरे में पहले बहुत था, अननेसेसरीली बहुत था. और जब मैं आराम से बैठ के कोई बात करता था तो मेरा डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाता था. मैं अपनी चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ गया. काफी मैंने वाइटल डिसीजंस लिए अपने स्टार्टअप. जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, बिजनेस स्टार्टअप करना, इट वाज जब आपकी पूरी फैमिली अगेंस्ट है और आप अकेले हो कुछ करने में, तो डिसीजन लेना बहुत. फिर 1-2 साल बाद देन फिर फैमिली से सपोर्ट मिलने लगा. बट वो दैट ड्यूरेशन, वो अकेले चलना, सो दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो यस. और एक और बात, मतलब सॉरी, वन लास्ट थिंग. आई रिमेम्बर मैं जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था 1999 में, एक बार हम अमिताभ बच्चन के घर गए थे. हम 3-4 लोग दोस्त गए हुए थे हम वेटिंग के लिए. तो उस दिन आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात है ये. आई थिंक दिस जया बच्चन का बर्थडे था. तो हमारे पास ना वहाँ पे बहुत एक्सपोजर था अल्कोहल का, और वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन्स, डॉम पेरिग्नॉन्स एंड बहुत एक्सपेंसिव वाइन्स. तो वो तो हम ऐसे ही नॉर्मली पी रहे थे. और अभी कुछ, आई थिंक ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक अबाउट 1-1.5 साल पुरानी बात है ये. आई वाज एट अ पार्टी. मेरे दोस्त अभी भी 5 स्टार होटल्स में है. सो आई वाज इन अ 5 स्टार होटल, वी वर इन अ पार्टी. तो मेरे को किसी ने ऑफर किया था, वेरी प्रोमिनेंट डिग्निटरी ने. दे ऑफर्ड मी सेम वाइन, एक्सपेंसिव, एंड आई वाज लाइक, आई डोंट ड्रिंक ऑल दिस, यू नो. तो जो मैंने उसको रिजेक्ट किया था, तो द वे एवरीबडी लुक्ड एट मी वाज लाइक, इसको मना कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये कितना महंगा है, होगा ये सबसे महंगा वर्ल्ड का, बट मुझे नहीं चाहिए. मुझे पानी दीजिए अगर पानी है. सो मुझे अपने बिहेवियर में बहुत चेंज लगा. सुदर्शन. तो ये तो वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हैं कि आपका पेरेंट्स के साथ बातचीत करना शुरू हो गया, एंड योर फादर वाज फीलिंग प्राउड ऑन यू कि भाई मेरा बेटा अल्कोहल पार्टी में नहीं जा रहा है, मेडिटेशन के लिए जा रहा है. तो यदि बेटा ऐसा होगा तो फिर फादर को प्राउड हो गए ना. that was so natural. या दूसरा आपने बताया, एक वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन की पार्टी में अल्कोहल बह रहा था. दूसरा अभी आपको दिया जा रहा है तो आप मना कर रहे हो. जरूरत ही नहीं है. ये तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट है. रियली वंडरफुल, सो अमेजिंग.
जैसा आपने बताया कि आपका जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी जैसे पहले प्रॉब्लम थे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का और एग्रेशन का, तो तो उसमें आप कैसे देखते हो? आप कैसे देखते हो कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे बदल गए हो? आपको कैसा मीन्स हाउ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि भाई आपका एग्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है? मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा आपको। हम्म। दिस वाज व्हेन एक बार व्हेन श्री श्री रविशंकर जी ही वाज हियर इन टाउन इन दिल्ली। तो सब लोगों को मिल रहे थे, तो मेरी मॉम और मैं भी वहाँ पे गए थे। तो हमें जब वो मिले तो मेरी मॉम ने बोला कि आप पूरी दुनिया में ये सबको ऐसे ठीक करते हो, मेरे बेटे को भी आप करो कुछ, मतलब कुछ कंप्लेन कर रही थी। एंड आई रिमेम्बर उनका रिस्पॉन्स था कि आप ये देखो कि पहले से कितना बदल गया है। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरी मॉम बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल शी वाज लाइक हाँ, मतलब बात में इतना सेंस लगा। तो मेरे को जो आपने अभी बात बोला ना चेंज का, तो मेरे मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कोई हो नहीं सकती, you know? मेरे पेरेंट्स भी, मेरी मॉम भी इतनी बिल्कुल शांत हो गई, सेटिस्फाइड हो गई इस रिस्पॉन्स से। शी वाज लाइक यस, शी वाज हैप्पी। हाँ, लेकिन एक्चुअली माँ तो माँ होती है ना, बच्चे को एकदम टॉप पे देखना चाहती है कहीं भी। बट मॉम को भी तो कितनी खुशी मिली ना जब गुरुजी ने ऐसा बोला। यस, एक्चुअली बहुत सी बार क्या होता है, बहुत कुछ हो तो रहा होता है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक गुरुजी ने जब आपकी मदर को बताया, सो शी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ पहले तो ये हाल था और नाउ ये हाल है। गुड। करण जी, आपको ये सुदर्शन क्रिया करते हुए जैसे काफी साल हो गए हैं, तो आप इतने सालों में और क्या-क्या आपकी लाइफ में डिफरेंस आया, ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे क्या आप? हाँ, मतलब ऐसे काफी इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे कि अभी मैं आपको, जैसे अगर मैं पहले और अभी में बताऊंगा इतने टाइम बाद, मेरे रिलेशंस आर वेरी मच हैप्पी विद माय पेरेंट्स, आई एम वेरी मच कंटेंटेड। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत कंटेंटेड हैं ओवर दीज इयर्स। ठीक है, बहुत सारा चेंज आया है, बिल्कुल 360 डिग्री मेरी लाइफ में चेंज आया है। एंड मैं बहुत काम हूँ, कंपोज्ड हूँ। एंड मुझे अपने बिहेवियर पे अभी पहले से, अब पहले अपने आप को ही देखता हूँ और अभी आज अपने आप को देखता हूँ तो बहुत डिफरेंस लगता है। मतलब अरे यार मैं ऐसा था। बोला बट ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? बट ठीक है, बट अभी लगता है कि चलो अच्छा है कि मैं अभी चेंज हो गया हूँ। एंड यू नो, या रियली इट्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे को तो चलो अच्छा लग रहा है। इवन माय पेरेंट्स लाइक इट, मेरे को वो बात अच्छी लग रही है कि हाँ भाई चलो, पेरेंट्स आल्सो। इट्स अ रियली 180 डिग्री शिफ्ट, बहुत रेयर देखने को मिलता है। और दूसरा ये है ना कि जब कोई भी जब सही राह पे चलते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो प्राउड होना ही है। सो एक्चुअली सराउंडिंग अपने आप चेंज होने लगती है, पूरी सराउंडिंग पे उसका अफेक्ट आने लगता है, क्योंकि हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो ही सब तरफ स्प्रेड होते हैं। तो जैसा एक बार श्री श्री रविशंकर जी ने कहा था एक टॉक में कि भाई जिसके पास जो है वो वही बांट सकता है। हाँ जी, तो जिसको गुस्सा, जब आप गुस्से में रहते थे तो गुस्सा बांटते होंगे, जब आप खुश रहते हो तो खुशियां बांटते हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यस। करण जी, आपने जब ये सुदर्शन क्रिया सीखा, देन यू वाज क्वाइट यंग। हाँ जी। तो आप को क्या लगता है, मीन्स ये सुदर्शन क्रिया केवल यंग लोगों के लिए ही है या किसी भी एज ग्रुप को ये करना चाहिए? Again, I would like to talk about an incident. My daughter, she has done
an art of living workshop. It's called the intuition course. I think she was 5 years old जब उसने किया था. So क्या हुआ था कि एक बार one of our friends close by, उन्होंने हमें फोन किया था कि saying कि हमें अपना डायमंड रिंग एक मिल नहीं रहा. तो हमने अपनी डॉटर को मेडिटेशन वगैरह कराया और उससे आफ्टर द मेडिटेशन इमीडिएटली उससे क्वेश्चन पूछा कि उनका डायमंड रिंग कहाँ पे है. तो उसने बहुत कामली हमें बोला कि वो तो उनके बेड के साइड में ही है. ये उनसे कभी मिली नहीं है हमारे फ्रेंड से, और ये उनके घर तो बिल्कुल ही नहीं गई है. उस रात को तो नहीं, बट अगले दिन उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि हमें हमारा रिंग मिल गया और उस ड्रॉअर में मिला है. बट ताजुब की बात यह है कि उसकी वाइफ ने बोला था कि वो बोल रही थी कि ये ड्रॉअर हम हर रोज यूज करते हैं, ये रिंग कैसे मिल गई और हमने कैसे नहीं देखा टाइप्स. तो और नॉट जस्ट दिस कोर्स, आई मीन लाइक बहुत सारे बच्चे आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं. यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सी बच्चे कैसे कैसे अपनी अपनी एक्टिविटीज को एनहांस कर अपने स्किल्स को उन्होंने एनहांस कर लिया है. एंड पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं. बच्चों को पता है कि मेरे को किस कंपनी में रहना है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. छोटे छोटे बच्चे अपने आप उनको इंट्यूशन से ये बातें पता है. एंड so and there was another incident I would like to say. हम वैष्णो देवी अभी गए थे, आई थिंक अबाउट अभी कोविड के बाद में, आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको. हमारा पूरा फैमिली गया था और 3-4-5 गाड़ियां गई थी. सो वी वर आई थिंक अबाउट 24 पीपल इन टोटल. सबसे यंगेस्ट उसमें मेरी डॉटर थी एंड सबसे ओल्डेस्ट मेरी मॉम थी. और जब हम नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो ऑब्वियसली थकते हैं, हम बार बार बैठ रहे थे. वापसी में भी वही बैठ के आ रहे थे. बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, पूरे रास्ते में 2 लोग नॉन स्टॉप चल रहे थे और हमेशा ही आगे रहते थे और बार बार हमें बोल रहे थे कि तुम क्यों बार बार बैठ रहे हो, बार बार कभी पानी, कभी खाना, कभी ये, कभी वो, कभी बैठ के ऐसे ही सांस लें. दैट वाज माय डॉटर एंड माय मॉम, द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट. माय मॉम वाज 70, she is 70 plus, my daughter is 7 plus. और सब लोग हैरान थे कि ये दोनों ऐसा, and both of them are into meditation and my mom has been doing meditation for the past 20 years. So I think this is for all ages, बच्चे से लेके anybody, all ages. आप किसी को छोड़ नहीं सकते. मतलब आपके कहने का मतलब एक, जैसा आपने बताया आपकी 5 साल की बेटी ने जो इंट्यूशन प्रोग्राम किया था, तो मतलब ये इंट्यूशन प्रोग्राम और सुदर्शन क्रिया वगैरह इतनी पावरफुल हैं कि बच्चों का इंट्यूशन इतना पावरफुल हो जा रहा है कि जिनसे वो मिले नहीं कभी, उनके भी सवालों के जवाब दे रहे हैं. उनका स्किल्स एनहांस हो जाते हैं. ये वाकई में एक बहुत ताजुब चीज है और हर एक बच्चे के अलग अलग स्किल्स है. आप YouTube पे देख लेना आर्ट ऑफ लिविंग के बच्चे, कुछ बच्चे आंख पट्टी बांध करके कोई साइकिल चला रहा है, कोई रोलर स्केटिंग कर रहा है, कोई आंख पे पट्टी डाल के बुक पढ़ रहा है. कैसे ये नहीं पता हमें. ये सब हमारे संस्कृति है हमारी. दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन. मतलब एक वर्कशॉप अटेंड करके उसकी प्रैक्टिस करके बच्चे इतने पावरफुल हो जा रहे हैं, जबकि ऐसा तो हमने तो देखा था. एक आनंद जादूगर आया करता था, वो ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के बाइक चलाया करता था. हाँ जी, हाँ जी. तो ये तो एकदम मिरेकल्स हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सब कर पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आई थिंक इसका मतलब बच्चों के लिए तो ये सुदर्शन क्रिया एक चमत्कार ही है. और Yes. दूसरा आपने बताया आपकी मदर 70 इयर्स ओल्ड है, इवन देन शी इज सो एनर्जेटिक कि वैष्णो देवी में नीचे से ऊपर तक बिना किसी हेल्प के चढ़ गई और उतर गई. हाँ जी. Yes. नहीं तो आजकल तो वहाँ वैष्णो देवी में तो जो यंग है 20-30-40 साल वाले, वो घोड़े पे बैठ के जाते हैं ऊपर. हाँ जी, 70 प्लस. सब लोग हमारी फैमिली में ये हैरान थे कि भाई एक तो ये बच्चा छोटा,
ठीक है, बहुत छोटा, और मॉम 70+, और ये दोनों बार बार बोल रहे कि क्यों बैठ रहे हो। कोई क्या जवाब दे कि हम थक गए, और बच्चा और मम्मी, दादी पोती दोनों, उन्होंने उनकी जोड़ी बन गई, तो वो हमेशा आगे रहते थे। तो आपकी मदर कब से सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस कर रही हैं? He's doing it since 2003. Okay, means almost 20 years. हाँ जी, 19-20 years. हाँ. Wow. So means यदि ओल्ड एज में भी यदि ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस की जाए, सो मीन्स कोई भी इतना एनर्जेटिक, एकदम डिजीज फ्री, हेल्दी, हैप्पी हो सकता है। हाँ जी, we are truly blessed, touch wood. कोविड के बाद भी मॉम डैड दोनों, मतलब मॉम इतना वॉक करती है, हर चीज, यू नो। नहीं तो 60-70 की एज में तो एक असिस्टेंट चाहिए होता है जो सुबह से शाम तक दवाइयाँ खिलाता रहे। तो भाई हमसे हेल्दी है, हमसे ज्यादा वॉक करती है। It's so amazing, so miraculous. So इसका मतलब भाई भले से आप बच्चे से लेके 70-80 साल कितनी भी उम्र है आपकी, आपको सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरा, करण जी, जैसा आप तो पहले जॉब में थे, फिर बिजनेस में आ गए हो, तो ये सुदर्शन क्रिया किसी सर्टेन प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियल है या कोई भी प्रोफेशन हो सबके लिए बेनिफिशियल है? नहीं, सी आई थिंक हर एक में अपनी अपनी स्किल्स चाहिए होती हैं, एंड everybody wants to live a disease free life, stress free life, you know, full of enthusiasm. I think Sudarshan Kriya is a blessing to mankind. My recommendation to everybody is ki whoever is watching this video, my sincere request to you is please do this course, explore your own capabilities, your skills जो आपको पता नहीं है, you have those skills, enhance them, and you know, have your own experiences, have your own unique experiences, I would rather say. Everybody should do. It doesn't matter what profession, what age, it doesn't matter. These don't matter. इसका मतलब भले से आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फार्मर हो, any profession. Yeah, you search on Google, there is so much research done on Sudarshan Kriya by scientists, by doctors. There's so many doctors who, you know, tell people to do it. There's so many articles written. There's so much. It's already there. So your profession or your age cannot be hindrance कि मैं अभी नहीं करूँगा. You're missing out. बाद में मेरे को अभी लगता है, आपने मुझसे पूछा ना कि बच्चों को करना चाहिए, मेरे को तो अभी लगता है कि मैंने बहुत लेट किया. मैं जब 5 साल का था मैंने क्यों नहीं किया, यू नो, आई फील लेफ्ट आउट. मतलब यार पहले कर लेता तो, यू नो, मैं भी कुछ आंख बंद करके पढ़ रहा था. अभी आंख बंद करके बाइक चला रहे होते हैं. पता नहीं कुछ, लिटरली आपको देखना यूट्यूब, बच्चे चला रहे, सब बच्चे अपने अपना स्किल है, बिना टक्कर मारे साइकिल चला रहे, आंख पे पट्टी बांध कर. कैसे यार, आंख बंद करके बुक पढ़ रहे हैं, कोई नई बुक, कोई भी पेज खोल दो, पढ़ रहा है बच्चे. These are really skills. ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, विश्वास करना भी मुश्किल है. इसलिए मैंने बोला कि everybody who's watching this do it, and आपका अपना उसको एक्सपीरियंस आप देखो और फिर आप जान जाओगे, फिर आपका विश्वास भी अच्छा हो जाएगा. इससे बेटर क्या है. जैसा आपने एक रिसर्च के बारे में बताया कि काफी सारी रिसर्च हो चुकी है सुदर्शन क्रिया पे, तो मैं अपने ऑडियंस के साथ ही शेयर करना चाहूंगा कि मैंने भी कुछ वीडियो यूट्यूब पे देखे थे जिनमें मैंने देखा कि एक हमारे दिल्ली में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उसकी कैंसर डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं डॉक्टर विनोद कोचुपल्ली,
she herself did a research on the सुदर्शन क्रिया। वो खुद सुदर्शन क्रिया करती हैं और अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं। उसके अलावा आई थिंक एक और डॉक्टर हैं, आई थिंक डॉक्टर गंगाधर समथिंग, सो आई वॉच द वीडियो ऑफ हिम आल्सो। सो यदि इतने बड़े बड़े डॉक्टर सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी किसी के पास भी एक्सक्यूज होना चाहिए सुदर्शन क्रिया नहीं करने। ग्रेट। तो करण जी, आपने अपने लाइफ के काफी सारे प्रेशियस एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ये जैसा आपने बताया कि भाई ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप जो है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा करवाया जाता है और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। सो आप इतने सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में हो तो आप कुछ बताना चाहेंगे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के बारे में? के बारे में क्या बताएं? उनके काम के बारे में आप देखिए, पिछले 30 साल से Art of Living has spread in 156 countries. There are so many people who've been blessed. हमारे इंडिया में आई थिंक ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन स्टेट्स में आई थिंक 43 रिवर्स, मेरा पानी का काम है तो मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में बताया, रिवर रेजुविनेशन किया है आर्ट ऑफ लिविंग ने। 43 रिवर्स। 43 रिवर्स? यस। ये एक रिवर को भी रेजुविनेट करना तो मेरे को तो सपने जैसा ही लगता है। करोड़ों लोगों, दसियों करोड़ों लोगों को इतना उसके बेनिफिट्स हुए हैं, फार्मर्स को ग्रास रूट लेवल पे, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी बहुत सारे वर्ल्ड टेंशंस गुरुजी ने फैसिलिटेट किए हैं, बी इट कोलंबिया, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। Everybody has their own opinion. Somebody calls him God, somebody calls him पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मेरे लिए तो ही इज माई गुरु, और हमने ये सुना है गुरु बिना गति नहीं। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। ही इज माई गुरु, यस, ही इज माई स्माइलिंग गुरु। गुरु वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन आजकल काफी लोग थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं गुरु शब्द से। लेकिन मैं आपको एक अपना आइडिया शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ। जैसे हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो यदि हम देखें तो कि भाई कृष्ण और राम खुद भगवान थे। इवन देन शी मेड गुरु, फिर भी उन्होंने गुरु के पास जाके ही शिक्षा ग्रहण करी, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी जाने की। सो दिस इज द मीन्स व्हाट आई कैन से ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जिसमें गुरु को इतना रेस्पेक्ट किया जाता है, इतना डेडिकेशन दिया जाता है। इट्स ग्रेट रियली। और जैसा आपने बताया 156 कंट्रीज में काम कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी, तो सोच के ही मेरे को तो अजीब सा लगता है 156 कंट्रीज। इतना बड़ा हमारा है। आई रिमेम्बर आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हमारे बस आप आर्ट ऑफ लिविंग का बोलो एंड लोगों से आप मिलो, इट्स सो नाइस, इतना वेलकमिंग है, एंड एवरीबडी इज ब्लेस्ड with doing Sudarshan Kriya. करण जी, आपके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और इतने सारे आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने सुने, इतने सारे मिरेकल्स के बारे में हमको पता चला कि इतना सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण जी कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए इतना टाइम निकाला, और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे दर्शकों को
आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। और बाकी मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है और भी कोई क्वेरी है, आप कुछ भी करण जी से पूछना चाहते हैं, सो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much, Praveen ji, for giving me this opportunity and to share my experiences. Once again, my request to all the viewers, whoever sees this video, is just do it. Just do it. Sudarshan Kriya, Art of Living course, anywhere in the world, just go online, look out for a workshop in your neighborhood. Just do it and have your own experience. Yes. दूसरों के एक्सपीरियंस तो कहानियां ही हैं, जब तक खुद नहीं करके देखेंगे तब तक आपकी कहानी नहीं बनेगी। आप अपनी कहानी लिखो। Exactly. Yes. Write your own destiny. Okay, thank you, Karan ji. Thank you so much for being with us. Pleasure. Thank you so much. ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ इन्वेस्ट किया, और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस शो को सुन के आपके लाइफ में भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, stay happy and keep spreading the happiness. Keep smiling, yes. Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. Bye-bye.